चलिए आज के वीडियो में हम लोग कुछ सवाल ले रहे हैं। वो सवाल किस पे होगा? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे सवाल होगा, राइट। एक दो सवाल इस पर देखते हैं हम लोग जो कंपटीशन में पूछा हुआ है। तो पहला सवाल आपका ये रहा, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन द फॉलोइंग फिगर। जो आपका फिगर दिया हुआ इसके हिसाब से आपको इस सिस्टम का टोटल एनर्जी निकालना है। आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पहला देख लीजिए, दूसरा देख लीजिए, तीसरा और चौथा नन है। तो जो हम सवाल स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले हम लोग देखें कि बोला जा रहा है कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। एक तरह का सवाल ऐसा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा कि नेट इलेक्ट या टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। दोनों जब बनाना स्टार्ट करेंगे तो दोनों में डिफरेंस है। सिस्टम का मतलब ये हो गया कि एक दूसरे से हम लोग कनेक्ट करेंगे, और एट ए पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर किसी लेते हैं तो यहाँ से और यहाँ से। क्लियर? तो ये पोटेंशियल एनर्जी एट ए पर्टिकुलर हो गया। लेकिन आपके सवाल में क्या बोला जा रहा है कि टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालना है, जो फिगर आपका दिया हुआ है। क्लियर? तो अब देखिए, यहां से पहले हम लोग देखें, इसको मिटा दे रहे। फिगर देखने से ये क्लियर हो रहा है कि आपका स्क्वायर फेस है, स्क्वायर बॉडी है। सॉल्यूशन आप स्टार्ट कर रहे हैं, स्क्वायर बॉडी है, ए पर प्लस क्यू चार्ज है, बी पर माइनस क्यू चार्ज है, सी पर प्लस क्यू चार्ज है और डी पर माइनस क्यू चार्ज है। तो हम क्या बोले सिस्टम में कि हम एक दूसरे से रिलेट करेंगे एनर्जी को। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग एनर्जी निकालेंगे ए से बी, एक एनर्जी निकला। फिर बी से सी, दूसरा एनर्जी निकला। डिस्टेंस दिया हुआ है, बी और सी के बीच में एल है, ए और बी के बीच में एल है। तीसरा सी से डी, बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। चूंकि एनर्जी बराबर क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R, माने डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस। नंबर 4 एनर्जी आएगा डी से ए पर। 4 टाइप का एनर्जी निकला, अभी भी 2 बाकी है। चूंकि हम क्या बोले एक दूसरे पर, तो एक दूसरे से यहाँ 4 एनर्जी निकला। अब ए से सी पर भी निकालेंगे और डी से बी पर भी निकालेंगे। तो यहाँ से सारा चार्जेज क्या होगा, ये इन्वॉल्व हो गया एक दूसरे के रिस्पेक्ट। इसी को हम लोग बोलते हैं सिस्टम एनर्जी। तो ए से जब सी निकालेंगे तो डिस्टेंस हमको चाहिए, डी से बी निकालेंगे तो डिस्टेंस चाहिए हमको। तो सबसे पहले हम इसको डिस्टेंस यहाँ से निकाल दे रहे हैं। यहाँ से पहले हम इसको मिला रहे हैं 90 डिग्री पाइथागोरस थ्योरम। तो ये कितना हो जाएगा बाबू, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 2 L² √2L बाहर निकल गया। क्लियर? तो हम इसको अब डायरेक्ट यहां से लिख दें, √2L। उसी तरह से अगर हम यहां से यहां निकालें तो इसका भी वैल्यू कितना होगा, √2L। L रूट से बाहर आएगा। तो ये एक दूसरे के चार्ज के रिस्पेक्ट ए से सी का डिस्टेंस निकाल दिए, चार्ज दिया हुआ है, डी से बी का डिस्टेंस निकाल दिए, चार्ज दिया हुआ है। तो अब देखिए फर्स्ट स्टेप में
जो हमको सोचना था इस सवाल के बारे में, मैंने सोचा, और आप लोग को भी मजबूर किए कि सोचने के लिए सबसे पहले होता है थिंकिंग अबाउट द क्वेश्चन। क्वेश्चंस के बारे में सोचना जरूरी है। देन यू प्रोसीड फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप एंड लास्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग देखिए अब यहाँ कि पोटेंशियल एनर्जी ए से बी पर के लेके चल रहा है, के Q1 Q2 एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। बी से सी पे चले, के माइनस क्यू प्लस क्यू बाय एल। सी से डी पे चले, के प्लस क्यू इंटू माइनस क्यू बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। डी से ए पे चले तो हम क्या देखें, के माइनस क्यू क्यू बाय एल। ये आपका 4 एनर्जी आया ए बी सी डी अलोंग इट्स लेंथ के रिस्पेक्ट। तो यहाँ हम कह दे U1 बना दे इसको, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस सी ए, राइट। अब यहाँ लिख लीजिए माइनस के क्यू स्क्वायर बाय एल प्लस माइनस माइनस के क्यू स्क्वायर बाय एल प्लस माइनस माइनस के क्यू स्क्वायर बाय एल प्लस माइनस माइनस के क्यू स्क्वायर बाय एल। आ गया। तो U1 बराबर हम सीधे लिख सकते हैं 4 माइनस 4 के Q1 बाय एल। ये इक्वेशन क्लियर। सेकेंड स्टेप में आ जा रहा है। अब हम कहाँ से कहाँ निकालेंगे, ए से सी पर निकालेंगे एंड बी से डी पर निकालेंगे, राइट। तो अब देखिए ए सी के Q1 Q2 बाय डिस्टेंस √2L। U अब B से D पे निकालेंगे, K माइनस Q डिस्टेंस देख लीजिए √2L। तो कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस के क्यू स्क्वायर बाय √2L। यहाँ भी लिख सकते हैं के क्यू स्क्वायर बाय √2L। देन U2 बराबर UAC प्लस UBD के क्यू स्क्वायर बाय √2L प्लस के क्यू स्क्वायर बाय √2L बराबर क्या हो गया 2k क्यू स्क्वायर बाय √2 इंटू L। यहाँ से ये कैंसिल हो गया √2। तो U बराबर √2 k क्यू स्क्वायर बाय L। हम इसका नाम दिए D। सेकेंड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में जो हम एनर्जी निकाले A से B पर निकाले, B से C पे निकाले, C से D पे निकाले, D से A पे निकाले, राइट। उसको हम लोग क्या बोले U1। चारों को जोड़ दिए तो कितना आया U1 बराबर -4
के क्यू स्क्वायर बाय एल। के का वैल्यू होगा यहाँ 1/4πε0। अब आपका ऑप्शन देखेंगे कि के के रूप में दिया हुआ है या 1/4πε0 के रूप में दिया हुआ है, वो बाद में डिसाइड करेंगे। क्लियर? यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब क्या बोला सवाल में, नेट फोर्स या टोटल फोर्स? टोटल फोर्स नहीं, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये मेरे को निकालना है। तो हम अलोंग द साइड एंड अलोंग द डायमीटर ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब फाइनल स्टेप में थर्ड स्टेप, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 1 + 2। 1 ये आपका है और 2 आपका ये रहा। क्लियर? -4kq² अपॉन L प्लस हो गया ये √2kq² बाई L। कॉमन ले लीजिए, kq² बाय L। इधर बच गया √2 और इधर बच गया -4। ये आपका आंसर आएगा। मिला लीजिए, कौन सा आंसर है आपका? जो आंसर आएगा आप उसको टिक मार दीजिए। हम तो मिटा चुके हैं, दूसरा या तीसरा आंसर होगा इसका। आप देख लीजिए कौन सा आंसर होगा। तीसरा आंसर है। तो इस तरह से हम लोग पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाले सिस्टम का। क्लियर? पॉइंट का एक पर्टिकुलर पॉइंट बोलता, अगर मान लीजिए कि पॉइंट बी पर बोलता टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ए से हम लोग बी पर आते, सी से हम लोग बी पर आते और डी से हम लोग बी पर आते। नहीं तो 3 टाइप से निकला, यहाँ आपका निकला 6 टाइप से। तो इस तरह के सवाल को हम लोग केवल बनाना नहीं है, समझना है सवाल कि सवाल कैसे बन रहा है। क्लियर? अगर हम इसको शॉर्ट में बोले तो बाय प्रोसेस टाइम लेके हम बनाए इसको। अब देखिए शॉर्ट में बनावे तो देखिए अलोंग द साइड हम लोग ले रहे हैं। अगेन टारगेट के लिए U1 A से B, B से C, C से D, D से A। अब देखिए A और B दो चार्ज में एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो टोटल का टोटल क्या हो गया? निगेटिव। चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस आपका सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं टोटल को? -4kq² बाय L। ये आपका फर्स्ट आ गया। अब अलोंग द डायमीटर लेंगे, अलोंग द डायमीटर नहीं डायगोनल, तो अलोंग द डायगोनल अगर हम लेते हैं A से C में और B से D में, तो देखिए A पर पॉजिटिव चार्ज है और C पर पॉजिटिव चार्ज है, राइट। B पर आपका निगेटिव चार्ज है और D पर भी आपका निगेटिव चार्ज है। तो निगेटिव निगेटिव को प्रोडक्ट करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2kq² बाय √2 × L। बीच का डिस्टेंस 2 टाइम्स हो जाएगा, दोनों सेम आएगा। अब यहाँ से इसको कैंसिल कर दीजिए तो कितना देखें? √2kq² बाय L। ये आपका B आ गया। तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U1 + U2 -4kq² बाय L प्लस √2kq² बाय L। कॉमन ले लीजिए, तो क्या ले लेंगे कॉमन? k आ गया कॉमन, q आ गया कॉमन, q² एंड L ऑफ 2 इधर बच गया पॉजिटिव और ये निगेटिव।
इस तरह से हम लोग बन गया दो लाइन में। 45 सेकेंड हम लोग का टाइम रहता है मेडिकल में। तो अगर इस सवाल को अगर 3 बार आप बनाओगे तो जाहिर सी बात है, पहला टाइम बाय प्रोसेस लिए, सेकंड टाइम थोड़ा स्टेप जंप किए, और थर्ड टाइम आप डायरेक्ट ले सकते हैं। अब इसमें अगर k का वैल्यू दिया रहा है तो हम यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं, u बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाय l √2 - 4। सवाल को लैंग्वेज को थोड़ा टफ कर देगा। इससे भी अगर आएगा और भी दे सकता है और में, तो u बराबर 9 × 10⁹ q स्क्वायर बाय l राइट 1.414 - 4 ऐसा दे सकता है √2 का वैल्यू। क्लियर? तो इस तरह से हम इस सवाल को विदिन 30 सेकेंड में बना सकते हैं, जो टारगेट के लिए मेडिकल के लिए ज़रूरी है, नीट के लिए ज़रूरी है। तो नीट के बच्चों के लिए हम चाह रहे हैं कि कम से कम सवाल को 3 बार 4 बार पढ़े, उसको अच्छी तरह समझे तो ज़्यादा बेटर होगा, और एक सवाल को 3 बार बनाए। राइट? तो इस तरह से हम लोग इस सवाल को क्लियर किए।